आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो वह एक यूनिक कंट्री है, एक अद्भुत कंट्री है। और इसकी जो सिविलाइजेशन है वह दुनिया में जितनी भी सारी सिविलाइजेशंस पाई गई है उनमें सबसे पुराना है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो यह 7 लार्जेस्ट कंट्री है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसका एरिया 32,87,264 किलोमीटर है। इसके नॉर्थ में हिमालय है जो कि पूरे के पूरे बर्फ से ढकी हुई है। वह दूसरी ओर इसी साउथ की तरफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब सवाल आता है कि भारत अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो इससे बड़े कौन कौन से देश है, तो वो हमारे हो गए रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे के सारे देश भारत से बड़े हैं। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, तो आरसीसी ऊबा। क्या? आरसीसी ऊबा। आर से रशिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राजील और ए से ऑस्ट्रेलिया। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो इन सारे के सारे देश के बाद भारत का नाम आता है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो यह एक तरफ तो पर्वतों से, माउंटेन से घिरा हुआ है, वह दूसरी ओर सीज, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है और इसे इसलिए सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडिया को क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो वह एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये क्या है? साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है? हमारा इंडिया। यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, जिसमें हम देख पाते हैं कि इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, जिनमें से एक हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी है। अगर इंडिया के नॉर्थ के बारे में बात करें तो वहां पे हमारा जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है। वह दूसरी और इंडिया के साउथ के बारे में बात किया जाए तो वहां हमारा क्या है? कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी इंडिया के मेन लैंड के साउथर्न पार्ट में पाया जाता है। अगर हम कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी के डिस्टेंस के बारे में बात करें वह 3,214 किलोमीटर है, 3214। इसे हम क्या देख पा रहे हैं? यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। वह दूसरी ओर इसका अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें तो यह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है, जिसका डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर है। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो हमारी एक फिल्म थी जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस, उसी में गाना था कश्मीर में तो कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस कितना है? 3,214। वही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में ही हमारे पीएम मोदी का जन्म हुआ है। तो गुजरात में अरुण नाम का एक लड़का था, तो एक लड़का है अरुण नाम का, तो अरुण को बोला जा रहा अरुण चल। कहाँ चल? परदेश। परदेश मतलब दूसरे देश, तो अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस कितना हो जाता है? 2,933, 2933 किलोमीटर। अगर इंडिया के बारे में अगर हम देखा जाए तो इसे हम लोग मैप से भी देख पाते हैं कि यह बीच में चौड़ा है, वही दूसरी ओर यह जैसे जैसे वह साउथ के पार्ट की तरफ जाता है तो यह पतला होता जाता है। इंडिया के साउथर्न पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और इसके साउथ में इंडियन ओशियन है। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जिसके नाम पे किसी ओशियन का नाम पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में तो पूरे वर्ल्ड का 30% एरिया
कौन कवर करता है? एशिया। वही एशिया के साउथर्न पार्ट में हमारा इंडिया है। बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से अपना बाउंड्री शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। अब ये सारे के सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर होता है। अब इसे याद करने का क्या तरीका है? तो इसे याद करने का तरीका है माई BBC पैन। अब इसका मतलब क्या है? तो माई से म्यांमार और B से भूटान, B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान और N से नेपाल। तो यह हमारा ऑर्डर हो गया कि हम किस तरीके से इंडिया के बाउंड्रीज में जितने भी कंट्रीज है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें इंडिया के साउथ में, तो वहां पे श्रीलंका है। श्रीलंका इंडिया से एक बहुत ही नैरो स्टेट, एक बहुत ही छोटे से बाउंड्री से, एक छोटे से लाइन से पार्ट होती है, जिसे हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, या फिर जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? राम सेतु। ये सारी की सारी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। इस बात को याद रखना है कि श्रीलंका की बाउंड्री शेयर नहीं करता है इंडिया से, लेकिन फिर वह नेबरिंग कंट्री है। एक तरफ जहां इंडिया में नॉर्थ की तरफ जमीन ही जमीन है, वही दूसरी ओर इंडिया के साउथ की तरफ पूरा पानी ही पानी है। अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वह कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। वह दूसरी ओर कोस्टल लाइन मतलब वाटर बॉडीज पानी से कितने तरीके से घिरा हुआ है? तो उसका टोटल डिस्टेंस है 7,517 किलोमीटर। साथ ही साथ अगर हमसे पूछा जाए कि किस देश से इंडिया अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करता है, तो वह है हमारा बांग्लादेश, जो कि हमारा कितना है? 4,096 किलोमीटर। वह दूसरी और सबसे छोटा कितना है? अफगानिस्तान का, जिसकी बाउंड्री 106 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? बांग्लादेश का 4,096 और अफगानिस्तान का 106। लास्ट में दोनों के 6 आ रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं इंडिया के फिजिकल डिवीजन। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें या हम पूरे के पूरे अर्थ के बारे में बात करें, तो सारे के सारे जगह पे एक तरीके का जमीन नहीं होता है। हर जगह प्लेस जो है वो बदलता रहता है। कहीं पे हाई माउंटेन है, कहीं पे वास्ट प्लेन है, कहीं पे ह्यूज डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो कहीं पे ग्रेट प्लेट्यू रीजन है। बहुत सारी नदियां क्या करती है? उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? माउंटेन से, और वह किस तरफ फ्लो करती है? प्लेन एरिया की तरफ फ्लो करती है, और वहीं पे हमारा क्या होता है? वाटरफॉल बनता है। अगर हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करें, तो हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं। साथ ही साथ उनकी बोली, उनके पहनावे ढंग का तरीका सब कुछ अलग है। उनके खाना खाने का तरीका भी अलग है। लेकिन हम सब एक साथ हैं, क्योंकि हम सब सारे के सारे कौन है? भारतीय है। अगर हम अपने भारत देश के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है फिजिकल डिवीजन में। यहाँ पे कहीं तो बहुत सारे माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्ट है, तो कहीं आइलैंड है, मतलब पर्वत है। और प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया को प्लेट्यू बोलते हैं। और प्लेन पूरा का पूरा जमीन प्लेन होता है। कोस्ट मतलब समुद्री तट, और आइलैंड, तो आइलैंड किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब कौन कौन से ऐसे जगह है? तो द हिमालयन माउंटेन, जो कि हमारे नॉर्थ में है, उसके बाद नदर्न प्लेन, उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि हमारे वेस्ट में है, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि हमारे साउथ में है, उसके बाद कोस्टल प्लेन, और फिर उसके बाद हमारा आइलैंड होता है।